नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आज हमारे साथ हैं देश और हमारे शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कन्वर अभिषेक आर्य रांची से, जो आज हमें लिपिड और उसके हृदय पर होने वाले प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर RxStar रेडियो टॉक शो पर। डॉक्टर, व्हाट इज डिसलिपिडेमिया? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसलिपिडेमिया? जब आपका ब्लड में जो लिपिड्स है उसके वैल्यूज अब नॉर्मल हो जाते हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, LDL हो, HDL हो, तो उस कंडीशन को हम डिसलिपिडेमिया कहते हैं। तो अबनॉर्मल लिपिड्स इन ब्लड का कॉजेज जो है डाइट से ही शुरू होता है। अनहेल्दी डाइट जिसमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा हो, ट्रांस फैट ज्यादा हो, टोबैको, स्मोकिंग, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, देन बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेज हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, COPD, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे ये चीजें हो सकती हैं। डॉक्टर, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल, LDL और HDL स्तर क्या है? इन जनरल अडल्ट कार्डियोलॉजी में अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से 240 के बीच है तो इसे हम बॉर्डर लाइन मानते हैं, और 240 से ज्यादा है तो इसे हाई कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, 200 के नीचे नॉर्मल मानते हैं। इसी तरह LDL का भी है, डिफरेंट गाइडलाइंस डिफरेंट बोलती है, पर यूजुअली 100 से नीचे हम नॉर्मल मानते हैं, 100 से 129 के बीच बॉर्डर लाइन मानते हैं, और 130 या उससे ज्यादा हाई मानते हैं। जहां तक HDL की बात है तो ये सेक्स पे भी डिपेंड करता है। फीमेल्स के लिए HDL वैल्यूज यूजुअली लेस देन 50 को अबनॉर्मल माना जाता है, मेल्स में लेस देन 40 को अबनॉर्मल माना जाता है। डॉक्टर, रोगी को कौन से आहार और व्यायाम के जीवन शैली परिवर्तन करने चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल हेल्दी रेंज में रहे? कैरोट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इसके लिए वेरियस अप्रोचेस या डाइट प्लान्स भी लोगों ने दिए हैं। जैसे एक डैश डाइट होता है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये बेसिकली लिपिड्स के साथ साथ BP में भी बहुत हेल्पफुल है। मेडिटेरेनियन डाइट है, पोर्टफोलियो डाइट है, वेजिटेरियन है। 20 to 30 मिनट्स का डेली मॉडरेट एक्टिविटी एक्सरसाइज होना चाहिए, और बिटवीन 2 एक्सरसाइज 2 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, डिसलिपिडीमिया वाले रोगियों को उनका कोलेस्ट्रॉल कितनी बार चेक करना चाहिए? इसके लिए वेरियस गाइडलाइंस हैं। कुछ गाइडलाइंस बोलते हैं कि अगर मेल्स हैं आप तो 35 इयर्स में लिपिड्स प्रोफाइल आपका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए। फीमेल्स में बोलते हैं मोर देन 45 इयर्स। फीमेल्स में ज्यादातर गाइडलाइंस सेम ही बोलती है कि 45 साल के बाद ही लिपिड्स एक बार चेक कर लेना चाहिए, आफ्टर 45 इयर्स। कुछ गाइडलाइंस बोलते हैं 40 इयर्स के बाद एक बार कर लेना चाहिए। यूजुअली मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ उसमें अगर कोई पेशेंट को साइन सिम्टम्स या हाई रिस्क फीचर्स या डायबिटीज जैसे नहीं है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यूजुअली मैं 40 साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल करना पसंद करता हूँ। डॉक्टर, डिसलिपिडेमिया के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य दवाइयों की क्लासेस क्या हैं और वो कैसे फायदेमंद होते हैं? इसमें 2-3 ग्रुप ही हैं। पहला ग्रुप है स्टैटिन ग्रुप्स, दूसरा ग्रुप है जो कि लिपिड अब्जॉर्प्शन को कम करता है, उसको इजेटिमाइब ग्रुप, तीसरा ग्रुप है PCSK9 इनहिबिटर्स ग्रुप, और चौथा ग्रुप है आइकोसापेंट इथाइल ग्रुप। ये 3-4 ग्रुप के ड्रग्स जो हैं वो ट्रायल्स में, वेरियस ट्रायल्स है जिसमें काफी लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ड्रग्स उन पे यूज किया गया, और उनके कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी को मानते हुए लिपिड्स कम हुए हैं और उन्हें मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बेनिफिट्स मिला है। डॉक्टर, व्हाट इज डिसलिपिडेमिया? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसलिपिडेमिया? जब आपका ब्लड में जो लिपिड्स है उसके वैल्यूज अब नॉर्मल हो जाते हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, LDL हो, HDL हो, तो उस कंडीशन को हम डिसलिपिडेमिया कहते हैं। तो अबनॉर्मल लिपिड्स इन ब्लड का कॉजेज जो है डाइट से ही शुरू होता है। अनहेल्दी डाइट जिसमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा हो, ट्रांस फैट ज्यादा हो, टोबैको, स्मोकिंग, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, देन बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेज हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, COPD, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे ये चीजें हो सकती हैं। डॉक्टर, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल, LDL और HDL स्तर क्या है? इन जनरल अडल्ट कार्डियोलॉजी में अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से 240 के बीच है तो इसे हम बॉर्डर लाइन मानते हैं, और 240 से ज्यादा है तो इसे हाई कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, 200 के नीचे नॉर्मल मानते हैं। इसी तरह LDL का भी है, डिफरेंट गाइडलाइंस डिफरेंट बोलती है, पर यूजुअली 100 से नीचे हम नॉर्मल मानते हैं, 100 से 129 के बीच बॉर्डर लाइन मानते हैं, और 130 या उससे ज्यादा हाई मानते हैं। जहां तक HDL की बात है तो ये सेक्स पे भी डिपेंड करता है। फीमेल्स के लिए HDL वैल्यूज यूजुअली लेस देन 50 को अबनॉर्मल माना जाता है, मेल्स में लेस देन 40 को अबनॉर्मल माना जाता है। स्वस्थ तन में स्वस्थ हृदय धड़कता है, जिसकी धड़कन जीवन को खुशहाल बना देती है। आइए इस 10 मई 2023 नेशनल लिपिड डे के अवसर पर RxStar रेडियो टॉक शो पर जानिए कैसे रखें अपने दिल का खास ख्याल भारत के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कन्वर अभिषेक आर्य। तो ट्यून इन करना ना भूलें 10 मई 2023 को सुबह 10 से 12 बजे तक। रेडियो सिटी 91.1, a public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RxStar and RxStar Gold.